हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशन इनसाइट्स। आज डिस्कस करने वाले हैं जब एरर आइडेंटिफाई हुआ है ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद लेकिन फाइनल अकाउंट से पहले, तो वो रेक्टिफाई कैसे करेंगे। देखो, आज की क्लास का मैं शॉर्ट में समरी बता दूं। यदि ट्रायल बैलेंस के दौरान एरर आइडेंटिफाई हुआ है और ये एरर जर्नल या फिर लेजर के दौरान हुआ था, तो इस एरर से हमें ये चेक करना पड़ेगा सबसे पहले एरर से ट्रायल बैलेंस टैली हुआ है या नहीं। अगर ट्रायल बैलेंस टैली हो चुका है तो जर्नल एंट्री पास होगी विदाउट यूजिंग सस्पेंस अकाउंट, और यदि ट्रायल बैलेंस टैली नहीं हुआ तो हमें सस्पेंस अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। सस्पेंस अकाउंट ओपन करने का मतलब सस्पेंस अकाउंट के थ्रू एंट्री पास करनी पड़ेगी। कुछ बच्चों को पता नहीं सर ट्रायल बैलेंस क्या होता है। तो बच्चों, ट्रायल बैलेंस एक समराइज्ड स्टेटमेंट है जो लेजर के बेसिस पे बनता है। ट्रायल बैलेंस बनाते क्यों है? ट्रायल बैलेंस बनाते हैं अर्थमेटिकल एक्यूरेसी के लिए, गणितीय शुद्धता के लिए। ये पता लगा सके हमने कहीं गलती तो नहीं कर दी अमाउंट रिकॉर्ड करते में। मैंने लेजर पोस्टिंग के दौरान 2000 की जगह कहीं 200 तो नहीं लिख दिया। केवल अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को चेक करने के लिए क्या हमारा डेटा एक्यूरेट है, क्या हमने कहीं कोई गलती तो नहीं कर दी है। ट्रायल बैलेंस बनाते वक्त केवल और केवल लेजर के वन साइडेड एरर ही हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यदि हमें इजी वे में आइडेंटिफाई करने हैं एरर, तो ट्रायल बैलेंस के दौरान यदि ट्रायल बैलेंस टैली नहीं हुआ, ट्रायल बैलेंस टैली होने का क्या मतलब है? यदि ट्रायल बैलेंस में डेबिट और क्रेडिट साइड इक्वल नहीं आती है उसे बोलते हैं ट्रायल बैलेंस डजंट टैली। यदि डेबिट और क्रेडिट साइड इक्वल नहीं आती है तो वो डिफरेंस डाला जाता है सस्पेंस अकाउंट के अंदर। ये कॉन्सेप्ट मैं जो बता रहा हूं वो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का कॉन्सेप्ट नहीं है, वो कॉन्सेप्ट है ट्रायल बैलेंस का, कि जब एंटिटी ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर कर रही है, अकाउंटेंट ट्रायल बैलेंस बना रहा है, टैली नहीं होता है तो वो डिफरेंस डाल देता है सस्पेंस अकाउंट के अंदर। यदि ट्रायल बैलेंस की डेबिट साइड शॉर्ट है क्रेडिट साइड के कंपैरिजन में, सीधी भाषा में डेबिट साइड में अमाउंट कम है क्रेडिट साइड में अमाउंट ज्यादा है, तो जो डिफरेंस आएगा वो हम डाल देंगे सस्पेंस अकाउंट में। सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस आएगा डेबिट साइड में। यदि डेबिट साइड का बैलेंस ज्यादा है क्रेडिट साइड का कम है तो डिफरेंस अमाउंट आएगा क्रेडिट साइड में, वापस सस्पेंस अकाउंट के नाम से। सस्पेंस अकाउंट एक कैपिटल नेचर का अकाउंट है, इसका मतलब वो जाएगा बैलेंस शीट में। अब ये कॉन्सेप्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट का है। यदि सस्पेंस अकाउंट आया है तो वो जाएगा बैलेंस शीट में। यदि सस्पेंस अकाउंट डेबिट साइड में आता है तो वो एसेट है, क्रेडिट साइड में आता है तो वो लाइबिलिटी है। डेबिट साइड का आएगा तो एसेट में जाएगा, क्रेडिट साइड का आएगा तो बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड में जाएगा। ये अभी मैंने रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर स्टार्ट नहीं किया, स्टार्टिंग मैंने आपको समरी बताई थी, उसके बाद मैंने चला गया ट्रायल बैलेंस के कॉन्सेप्ट पे, उसका चला गया मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के कॉन्सेप्ट पे। यहां तक बात बच्चे को समझ में आती है तो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर उसको समझ में आएगा, आज की क्लास समझ में आएगी। अगर यहां तक बात समझ में नहीं आई तो दिक्कत है थोड़ी सी। अब बात करूं मैं, यदि मैंने ट्रायल बैलेंस के दौरान एरर आइडेंटिफाई किया है, अब ट्रायल बैलेंस से पहले दो स्टेप हो चुके हैं, जर्नल और लेजर। यदि जर्नल के वक्त गलती होगी, जर्नल के वक्त गलती होगी हमेशा ही जर्नल एंट्री से ही रेक्टिफाई होगी। जर्नल के वक्त एरर ऑफ ओमिशन हो सकता है, एरर ऑफ कमीशन हो सकता है और एरर ऑफ प्रिंसिपल हो सकता है। जर्नल के दौरान हमेशा ही एरर टू साइडेड रहेंगे, दोनों साइड इक्वल वेटेज आएगा, डेबिट और क्रेडिट साइड इक्वल होगी। इसका मतलब यदि जर्नल के दौरान हमने कुछ गलती की है तो ट्रायल बैलेंस 100% केसेस में मैच होगा। जितना अमाउंट डेबिट में होगा उतना ही अमाउंट क्रेडिट में होगा। इफ एरर अकर्ड एट द टाइम ऑफ जर्नल आइडेंटिफाइड एट द टाइम ऑफ ट्रायल बैलेंस बट बिफोर फाइनल अकाउंट, देन दिस एरर विल बी रेक्टिफाइड थ्रू जर्नल ओनली। हमें ऐसा एरर केवल और केवल जर्नल एंट्री के थ्रू ही रेक्टिफाई करना पड़ेगा। लेकिन यदि एरर हमने किया है लेजर के दौरान, लेकिन यदि एरर लेजर के दौरान किया है, अब हमें यहां से समझना पड़ेगा कि एरर वन साइडेड है या फिर एरर टू साइडेड है। एरर का वेटेज एक साइड ही था या फिर दोनों साइड इक्वल वेटेज है। मतलब ट्रायल बैलेंस टैली हुआ या ट्रायल बैलेंस टैली नहीं हुआ। यदि ट्रायल बैलेंस टैली नहीं हुआ होगा, सस्पेंस अकाउंट आया होगा, तो वापस रेक्टिफिकेशन एंट्री ही पास करनी पड़ेगी। हम सर उस कंसर्न्ड लेजर अकाउंट में सही नहीं कर सकते क्या? तो बच्चे, कंसर्न्ड लेजर अकाउंट तो बंद हो चुका है। कुछ बच्चों का क्वेश्चन था, सर हमने लेजर के दौरान ही एरर आइडेंटिफाई किया है और लेजर के दौरान ही वो गलती की थी, तो हमने लेजर अकाउंट में सही क्यों नहीं किया? यदि टू साइडेड एरर थे और हमने लेजर के दौरान ही गलती पकड़ी थी तो हमने उसी समय रेक्टिफाई क्यों नहीं की? तो कॉन्सेप्ट कहते हैं कि हमेशा यदि टू साइडेड एरर रहेगा तो वो जर्नल एंट्री के थ्रू पास होगा, उस कंसर्न्ड लेजर अकाउंट में आप रेक्टिफाई नहीं कर सकते। वापिस आ जाए अपने कॉन्सेप्ट पे। यदि लेजर के दौरान गलती थी, पकड़ी ट्रायल बैलेंस में, वन साइडेड है, तो हमें सस्पेंस अकाउंट के थ्रू एंट्री पास करनी पड़ेगी। मतलब जो भी हम
कंसर्न एंट्री करेंगे उसमें सस्पेंस अकाउंट यूज होने वाला है। अल्टीमेट यदि ट्रायल बैलेंस या फिर फाइनल अकाउंट के दौरान हमने गलती आइडेंटिफाई की है तो हमेशा ही एरर रेक्टिफाइड होगा जर्नल एंट्री के थ्रू। चाहे हमने लेजर पोस्टिंग के दौरान एरर आइडेंटिफाई किया हो, यदि हमने गलती की थी जर्नल के दौरान तब भी जर्नल से ही रेक्टिफाई होगा। यदि हम जर्नल के दौरान एरर आइडेंटिफाई किया था, जर्नल के दौरान ही एरर हुआ था, तब भी जर्नल एंट्री के थ्रू रेक्टिफाई होगा। हमेशा ही एरर जर्नल एंट्री के थ्रू रेक्टिफाई होना है। चाहे मैं लेजर बनाते वक्त एरर आइडेंटिफाई कर लेता हूं, चाहे जर्नल बनाते वक्त या फिर फाइनल अकाउंट या फिर ट्रायल बैलेंस बनाते वक्त। केवल एक केस को छोड़ के, वो केस जब हमने लेजर पोस्टिंग के दौरान गलती पकड़ में आ गई है, आइडेंटिफाई कर लिया लेजर पोस्टिंग के दौरान, और उस गलती से केवल एक साइड इफेक्ट आया है, उस केस में हम कभी भी जर्नल एंट्री पास नहीं करेंगे। If error occurred at the time of laser and error identified at the time of laser and the effect of laser is one side only, then no journal entry will be passed, only rectification will be performed in the concerned account. लेकिन यदि ट्रायल बैलेंस के दौरान हमने एरर आइडेंटिफाई किया है या फिर फाइनल अकाउंट बनाने के बाद अगले साल हमने एरर आइडेंटिफाई किया है, 100% केसेस में जर्नल एंट्री ही पास होगी। तो हम बात कर चुके हैं वन साइडेड की। यदि वन साइडेड एरर होगा, ट्रायल बैलेंस टैली नहीं हुआ होगा, सस्पेंस अकाउंट आ रहा होगा, सस्पेंस अकाउंट डेबिट में आएगा तो रेक्टिफाइंग एंट्री में क्रेडिट में आएगा। सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट में आता है तो रेक्टिफाइंग एंट्री में सस्पेंस अकाउंट डेबिट में आएगा। अब कुछ बच्चे यहां रट लेते हैं बात कि सर यदि ट्रायल बैलेंस टैली नहीं हुआ और ट्रायल बैलेंस में डेबिट में सस्पेंस आया है तो हमेशा ही रेक्टिफिकेशन एंट्री में क्रेडिट में लिखेंगे सस्पेंस। इसलिए क्वेश्चन बनाने वाला आपसे भी चालाक है, वो पहले ही लिख देता है कि व्हाइल प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस अकाउंटेंट फाउंड दैट डेबिट साइड इज शॉर्ट बाय दिस अमाउंट। अब बच्चा सोच लेता है डेबिट साइड शॉर्ट है, हमारे सर ने बताया है क्या, यदि डेबिट साइड शॉर्ट हुआ तो ट्रायल बैलेंस में डेबिट में आएगा सस्पेंस, तो हर बार एंट्री में सस्पेंस क्रेडिट 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 करते चलो। तो बच्चे दिमाग का इस्तेमाल भी करना है, ऊपर वाले ने दिमाग दिया यूज करने के लिए। हर बार सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट में नहीं आएगा। ट्रायल बैलेंस जब बना सारे कंसर्न लेजर अकाउंट के बेसिस पे बना तो सभी गलतियों का साइमल्टेनियस इफेक्ट जो आया, कुछ गलतियां डेबिट में थी, कुछ गलतियां क्रेडिट में थी, तो इतनी सारी गलतियां थी कि जो नेट इफेक्ट आया वो डेबिट में शॉर्ट पड़ गया। इसका मतलब जब भी रेक्टिफाइंग एंट्री पास करेंगे तो रेक्टिफाइंग एंट्री में सस्पेंस डेबिट में भी आ सकता है, क्रेडिट में भी आ सकता है, हर एक ट्रांजैक्शन पर डिपेंड करेगा ये। अब यदि एरर टू साइडेड है, टू साइडेड एरर का मतलब दोनों साइड इक्वल वेटेज होगा, ट्रायल बैलेंस टैली हो गया होगा, जितना अमाउंट डेबिट में होगा उतना ही अमाउंट क्रेडिट में होगा, ट्रायल बैलेंस टैली, इसका मतलब एरर तो रेक्टिफाई होगा जर्नल एंट्री से, लेकिन जर्नल एंट्री में सस्पेंस नहीं आएगा। हमें जर्नल एंट्री पास करनी पड़ेगी विदाउट सस्पेंस अकाउंट। अब बच्चा यहां पर क्या सोचता है कि यदि क्वेश्चन लिखा हुआ है ट्रायल बैलेंस डजंट टैलीड एंड अकाउंटेंट ओपनड सस्पेंस अकाउंट, इसका मतलब हर एंट्री में सस्पेंस अकाउंट आना तो है, कुछ में डेबिट कुछ में क्रेडिट। लेकिन बच्चों ट्रांजैक्शन हर बार टू साइडेड या फिर वन साइडेड एरर को डिस्क्लोज नहीं करेगा। कुछ ट्रांजैक्शन ऐसे होंगे वन साइडेड के होंगे, कुछ ट्रांजैक्शन ऐसे होंगे टू साइडेड के होंगे, तो हर बार हर ट्रांजैक्शन में सस्पेंस नहीं आएगा। कुछ ट्रांजैक्शन में डेबिट में आएगा, कुछ ट्रांजैक्शन में क्रेडिट में आएगा और कुछ ट्रांजैक्शन में सस्पेंस कहीं नहीं आएगा। एक पर्टिकुलर क्वेश्चन में वन साइडेड और टू साइडेड दोनों टाइप की एरर हो सकते हैं। तो अल्टीमेट जब हम ट्रायल बैलेंस का नेट अमाउंट निकालने वाले थे तब उसमें आया है सस्पेंस। तो ये था ओवरऑल जब हम एरर आइडेंटिफाई करते हैं ट्रायल बैलेंस के दौरान, लेकिन फाइनल अकाउंट बनाने से पहले। बात याद रखें, फाइनल अकाउंट बनाने से पहले एरर आइडेंटिफाई हुआ है, फाइनल अकाउंट अभी तक बने नहीं। सर इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा? इसका इफेक्ट भी पड़ने वाला है, बहुत मजबूत इफेक्ट पड़ेगा इससे, वो हम डिस्कस करेंगे अपनी अगली क्लास में। आज की क्लास की वापस मैं समरी बता दूं, यदि एरर आइडेंटिफाई हुआ है ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद लेकिन हुआ था जर्नल के दौरान, रेक्टिफाइंग एंट्री पास करनी पड़ेगी। यहां पर हमेशा रहेगा टू साइडेड एरर, मतलब यदि गलती हमने जर्नल के दौरान की थी तो कभी भी सस्पेंस अकाउंट नहीं आएगा। यदि हमने लेजर के दौरान गलती की, आइडेंटिफाई की है ट्रायल बैलेंस के दौरान, तो हमें देखना पड़ेगा वन साइड एरर है या टू साइडेड है। वन साइडेड एरर होगा, ट्रायल बैलेंस टैली नहीं हुआ होगा, सस्पेंस अकाउंट यूज करना पड़ेगा, जर्नल एंट्री पास होगी सस्पेंस अकाउंट के थ्रू। टू साइडेड एरर है, इसका मतलब मेरा ट्रायल बैलेंस टैली हो गया, सस्पेंस अकाउंट ओपन नहीं हुआ होगा तो जर्नल एंट्री होगी विदाउट यूजिंग सस्पेंस अकाउंट। इसके बेसिस पर एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन डिस्कस करेंगे अपनी अगली क्लास में। तब तक जुड़े रहें, पढ़ते रहें। थैंक यू।